साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल लोकेश एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लोकेश कुमार साहू। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको लगातार रीडिंग प्रमोशन कैंपेन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूं। आज भी मैं आपके लिए रीडिंग प्रमोशन कैंपेन 2026-27 से संबंधित दैनिक पाठ योजना लेकर आया हूं, जो रहेगी अपनी 29 अगस्त 2026 की। दिन रहेगा बुधवार, कक्षा 1 से 8। इसका जो मुख्य फोकस रहेगा पठन कौशल एवं भाषा विकास के लिए। दोस्तों, साथ ही आज का लक्ष्य निर्धारित किया है हमने कि बच्चे पढ़ने, समझने, बोलने और अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम बने। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे हम चलते हैं हम आज की अपनी दैनिक पाठ योजना पर। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। जो पहली गतिविधि रहेगी हम कराएंगे कक्षा 1 से 2 के लिए। गतिविधि का नाम रहेगा चित्र देखकर शब्द पहचानना एवं कहानी सुनना। इसके उद्देश्य रहेंगे चित्र देखकर शब्द पहचानना, नए शब्दों का उच्चारण करना, कहानी को सुनकर समझना, कविता गीत का आनंद लेना, आत्मविश्वास से बोलना, सुनकर अपने विचार व्यक्त करना। गतिविधि का विवरण की बात करते हैं तो गतिविधि का विवरण शिक्षक चित्र दिखाते हैं और बच्चों से चित्र में क्या क्या है पूछते हैं। चित्र में दिख रही वस्तुओं के नाम बच्चों से बुलवाते हैं। नए शब्द बोर्ड पर लिखकर उनका उच्चारण करवाते हैं। शिक्षक चित्रों की मदद से छोटी छोटी कहानी सुनाते हैं। कहानी पर प्रश्न पूछते हैं, कहानी में क्या हुआ, किसने क्या किया। बच्चे कहानी को अपने शब्दों में दोहराते हैं। अंत में कविता और गीत सुनाते या गुनगुनाते हैं। बच्चे बारी बारी से कहानी का एक हिस्सा बोलते हैं। इस प्रकार इसमें हम गतिविधि कराएंगे। इसमें जो TLM सहायक सामग्री है हमारा चित्र कार्ड, शब्द कार्ड, कहानी चित्र पुस्तक, कठपुतली, गीत, कविता, फ्लैश कार्ड, ये सब हम ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम। अगली गतिविधि जो रहेगी कक्षा 3 से 5 के लिए। गतिविधि का नाम है अनुच्छेद वाचन एवं शब्द भंडार वृद्धि। इसके उद्देश्य रहेंगे अनुच्छेद का शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन करना सीख जाएं बच्चे, कठिन शब्दों का अर्थ समझना, नए शब्दों का प्रयोग करना, प्रश्नों के उत्तर देना, सहायता की आदत विकसित करना, पठन में रुचि बढ़ाना। ये इसके प्रमुख उद्देश्य रहेंगे। गतिविधि का जो विवरण रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि शिक्षक एक छोटा अनुच्छेद बोर्ड या कार्ड पर देते हैं। बच्चे सामूहिक रूप से अनुच्छेद का वाचन करते हैं। शिक्षक कठिन शब्द चुनकर उसका अर्थ समझाते हैं। उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग बच्चों से करवाते हैं। अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चे जोड़ों में चर्चा करके उत्तर लिखते हैं। कुछ बच्चे उत्तर कक्षा में बोलते हैं। अंत में नया शब्द बोलने लिखने की गतिविधि कराती हैं। इसमें जो सहायक सामग्री और TLM लेना है अपने को, अनुच्छेद कार्ड ले सकते हैं, शब्द कार्ड, चार्ट पेपर, शब्दकोश, चित्र वाले वर्कशीट और पठन पर्ची भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम अगली कक्षा जो रहेगी 6 से 8 के बच्चों के लिए। गतिविधि का नाम है स्वतंत्र पठन, सार लेखन एवं पठन बोध। इसके उद्देश्य रहेंगे कि बच्चा पाठ का स्वतंत्र पठन करना सीख जाए, मुख्य विचार एवं सार लिखना, कठिन शब्दों का अर्थ जानना, पठन बोध प्रश्न हल करना, तर्क व अभिव्यक्ति कौशल बढ़ाना, अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना। गतिविधि का जो विवरण रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि बच्चों को एक पाठ या लेख दिया जाता है। बच्चे चुपचाप पाठ को स्वतंत्र पठन करते हैं। मुख्य विचार पर चर्चा की जाती है। बच्चे पाठ का सार अपने शब्दों में लिखते हैं। कठिन शब्दों को चुनकर उनका अर्थ खोजते हैं। पठन बोध से जुड़े प्रश्न हल करवाए जाते हैं। समूह या जोड़ी में चर्चा कर उत्तर साझा करते हैं। अंत में 2 से 3 बच्चे अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए जो TLM या सहायक सामग्री उसमें पाठ्य पुस्तक, कहानी पुस्तक, शब्दकोश, चार्ट पेपर, माइक पेपर, मैप शीट, वर्कशीट, ये हम यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों मैंने आपके लिए स्पेशल इसमें एक सामूहिक गतिविधि भी रखी है। चाहे तो आप इसको अपनी कक्षा में करा सकते हैं, चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। सामूहिक गतिविधियाँ जो कि सभी कक्षाओं के लिए रहेंगी 1 से 8 के लिए। तो उसका जो विषय लिया है मैंने, आज का पाठक, ये गतिविधि का नाम है। ये प्रत्येक कक्षा से हम 1 से 2 विद्यार्थी चुने जाएं। 2 से 3 मिनट तक कहानी, कविता या अनुच्छेद का वाचन करेंगे। फिर बताएं कि मैंने क्या पढ़ा, मुझे इसमें क्या अच्छा लगा, मैंने नया क्या सीखा। इसका मूल्यांकन भी हो जाएगा। कक्षा 1 से 2 में चित्र पहचानना, कि बच्चा चित्र पहचान रहा है नहीं पहचान पा रहा है, शब्द बोलना सीख रहा है नहीं सीख रहा है, कहानी समझ रहा है नहीं समझ रहा है। इसी तरह कक्षा 3 से 5 में वाचन, शब्दार्थ, वाक्य निर्माण, उत्तर देना। और कक्षा 6 से 8 में मुख्य विचार, सार लेखन, पठन, बोध, उत्तर देना। ये चीज़ें सीख जाएगा बच्चा। सहायक सामग्री के रूप में इसमें हम चित्र कार्ड, शब्द कार्ड, अक्षर कार्ड, कहानी, अनुच्छेद कार्ड, चार्ट पेपर, कठपुतली, फ्लैश कार्ड, शब्दकोश चित्र सहित, फ्लैश कार्ड, वर्कशीट, माइंड मैप शीट, पठन पर्ची, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो परिणाम निकलेंगे वो भी हम देख लेते हैं। बच्चे पढ़ने की रुचि और आदत विकसित करेंगे। शब्द भंडार एवं भाषा कौशल में वृद्धि होगी। सुनने, समझने और बोलने की क्षमता बढ़ेगी। आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति कौशल में सुधार होगा। पढ़ी हुई सामग्री को समझने की क्षमता विकसित होगी। तो ये साथियों मैंने आपके लिए अलग से सामूहिक गतिविधियाँ सभी कक्षाओं के लिए बनाई हैं। आप चाहे तो इनको बच्चों पे अप्लाई कर सकते हो, अपना रजिस्टर में भी इनको संधारित कर सकते हो, अन्यथा छोड़ भी सकते हो। साथ ही आज का संदेश मेरी तरफ से है कि प्रतिदिन पढ़ेंगे, ज्ञान बढ़ेगा, भविष्य सजेगा। गृह अभ्यास भी हम दे सकते हैं बच्चों को कि रोज़ 10 मिनट पढ़ें और जो पढ़ा उसकी 3 बातें लिखें। ये हम उनका होमवर्क दे सकते हैं। नए शब्दों की सब डायरी बनवाने के लिए कह सकते हैं। परिवार के साथ कहानी, समाचार पढ़ें और चर्चा करने के लिए बच्चों से कह सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की शिक्षण योजना? दोस्तों, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए ये चीज़ें बना रहा हूँ। तो बस आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो एक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो आज उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के साथ कि आज जो भी मेरे इस चैनल पे आए और वीडियो को देखे तो सब्सक्राइब तो मुझे मिलना ही चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप नंबर। मैं आपको शाम तक उसकी PDF भेज दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।